विद्युत उपभोक्ता यहाँ पे विद्युत विभाग में एकत्र हुए, एक दूसरी बार इसी हफ्ते में दूसरी बार ये स्थायी शुल्क व अन्य मुद्दों के बारे में जो रोष था वो प्रकट किया। तो उपभोक्ता संरक्षण समिति का इसके बारे में क्या कहना है, किस तरीके की समस्याएं लोगों को आ रही है और इनका समाधान क्या है? पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप आज हमारी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हनुमानगढ़ जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई और उन्होंने उपभोक्ताओं की इस मांग को, जो नए विनियामक आयोग के द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में निगम द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के औसत के आधार पर यूनिट को निर्धारित करते हुए स्थायी शुल्क लगाया जा रहा है, उसके लिए पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से नियामक आयोग और राज्य सरकार को भेजने की बात कही है, जिससे यदि ऐसा किया जाता है और इस कार्य में सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। दूसरा, समिति द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस स्थायी शुल्क को उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाए, इस बाबत भी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने का निवेदन किया गया है, जिसे निगम के अधिकारियों ने उस पर सहानुभूतिपूर्वक और उपभोक्ताओं के अधिकार के रूप में बात करने की बात राज्य सरकार से कही है। इसके साथ साथ जैसा कि जांगू साहब ने बताया, जो हमारी बातचीत हुई है उसमें विद्युत बिलों के भरने की अंतिम तिथि को भी उन्होंने अपनी अधिकारिता से बढ़ा दिया है। जो आज वार्ता हुई है उसका क्या आप सकारात्मक रूप देखते हैं और क्या उपभोक्ताओं का इस वार्ता का लाभ? देखिए, जहाँ तक स्थायी सेवा शुल्कों को वापस लेने या संशोधित दरों से लागू करने की बात है, यह वार्ता केवल मात्र उपभोक्ताओं की आवाज़ को जोधपुर विद्युत वितरण निगम के उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने और राज्य सरकार तक पहुँचाने का केवल मात्र माध्यम है। इसके लिए उपभोक्ताओं को निश्चित तौर पर संगठित होकर कानूनी और जो विधिक प्रावधान है उनके अंतर्गत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लंबा और एक निश्चित कार्यक्रम बना के चलना निश्चित तौर पर, और सरकार पर भी यह दबाव बनाना पड़ेगा कि वह इन जो संशोधित दरें हैं उससे इन विद्युत कंपनियों से हस्तक्षेप करे। यदि उनका कहीं नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति मिले, लेकिन उपभोक्ताओं को उसकी राहत मिलनी चाहिए। स्थायी शुल्क सहित अन्य समस्याओं को लेकर संग्रिया के उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र के भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और पूर्व में भी यहाँ आए, आज ये दूसरी बार यहाँ पे पहुँचे हैं और अधिकारियों से बात की है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं ओम जांगू जी से जानते हैं किस स्तर पे आपकी वार्ता हुई और क्या क्या बातें उनमें निश्चित हुई। 24 जुलाई को हमारे यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको ये तय रूप में हमने बता दिया था कि 30 जुलाई को इस क्षेत्र के उपभोक्ता स्थायी शुल्क और विद्युत दरों में जो वृद्धि की है उसको वापस लेने की मांग पर आपके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनको किसी विजिलेंस में यमुनानगर भेज दिया, तो यहाँ जब पहुँचे तो अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में हमने अधीक्षण अभियंता हनुमानगढ़ से जब वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत चलकर उपभोक्ताओं की बात सुनने के लिए संग्रिया आ रहा हूँ। अभी अधीक्षण अभियंता हनुमानगढ़ यहाँ पे पहुँचे, विद्युत विभाग से संबंधित जो समस्याएं थी, विशेष रूप से स्थायी शुल्क जिस तरीके से एक गरीब आदमी से वसूल किया जा रहा है, जिस तरीके से विद्युत दरों में वृद्धि की गई है उसको लेकर, तो उस पर यह सहमति बनी है। हमने अधीक्षण अभियंता के समक्ष एक बात रखी कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीब को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाते हैं और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता 50 यूनिट प्रति माह औसत बिजली जलाता है उससे 125 रुपये मासिक स्थायी शुल्क वसूल किया जाता है। तो इस तरह से जो स्थायी शुल्क की दरें हैं वो निचले उपभोक्ता को ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसलिए इसको युक्ति संगत बनाया जाए। आपकी तो ये मुख्य मांग थी भी जो गरीब तबके पे जो एक्स्ट्रा भार, हाँ, उसको उस पर अतिरिक्त भार न डाला जाए, इस स्थायी शुल्क को प्रति यूनिट के हिसाब से किया जाए। बिल्कुल। आज 500 यूनिट जलाने वाला 80 पैसे देता है, 1000 यूनिट जलाने वाला 40 पैसे देता है और प्रति माह 50 यूनिट जलाने वाला 2.5 रुपये स्थायी शुल्क देता है प्रति यूनिट। तो इस बात का हमारा इन पे ऐतराज़ था, तो उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव बना के
विद्युत विभाग को राज्य सरकार को भिजवाने पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है। विद्युत की दरों में जो वृद्धि की गई है उसको वापस लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का, नियामक आयोग को भेजने का इन्होंने तय किया है। और तीसरी बड़ी बात ये हुई है कि अभी जो उपभोक्ताओं के बिल आए थे, जिनको जुलाई की 20 तारीख को 25 तारीख को भरना था, उसकी अंतिम तिथि अब आज से बढ़ा के 20 अगस्त कर दी गई है। अगर किसी उपभोक्ता ने विद्युत विभाग का बिल है वो जमा नहीं करवाया तो उसको अब 20 अगस्त तक पेनल्टी नहीं लगेगी और न ही उसका विद्युत जो संबंध है वो विच्छेद किया जाएगा। ये हमारी साथ वार्ता हुई है। हमने इनको स्पष्ट रूप में ये कहा है कि अगर राज्य सरकार ये बढ़ी हुई दरें वापस नहीं लेती है तो पूरे क्षेत्र के अंदर नौजवानों को इकट्ठा करके, आज बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, नौजवान जागने लगे हैं, इन नौजवानों को इकट्ठा करके विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाएंगे और ये बढ़ी हुई दरें वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रतिनिधिमंडल और काफ़ी संख्या में युवा यहाँ पहुँचे हैं और उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष भी और अन्य लोग भी यहाँ पे लगातार इस बात को उठा रहे हैं।